नमस्कार दोस्तों 15 मिनट में 12 लाख वोटों का खेल, क्या आप ये सोच सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? क्या सियासत में ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। और कैसे होता है, कैसे हुआ है, आज मैं आपको बताऊंगा। राहुल गांधी बिहार गए थे, पटना गए थे। पिछले 20 दिनों में ये दूसरा दौरा था। हर कोई सोच रहा था कि आखिर राहुल गांधी पटना क्यों गए हैं, क्या करने वाले हैं, किससे मिलने वाले हैं। तो मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी पटना गए थे। पटना में एक कार्यक्रम था। पासी समाज बिहार में दोस्तों बहुत बड़ी तादाद में नहीं है, तकरीबन 1.5% के आसपास है। और अगर वोटों के हिसाब से बात करूं तो तकरीबन 12,90,000 के आसपास है। लेकिन इस समाज की एकजुटता इस समाज को हमेशा आगे रखती रही है। जगलाल चौधरी एक बड़ा नाम है बिहार का, आबकारी मंत्री रहे अपने वक्त में, पिछड़ों की, दलितों की, मजलूमों की आवाज़ उठाते रहे, उनकी आवाज़ बनते रहे। उन्हीं की स्मृति में एक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। राहुल गांधी वहां पहुंचे और राहुल गांधी ने वहां पहुंचकर सबसे पहले तो राहुल गांधी पटना पहुंचे, कांग्रेस के तमाम नेताओं से मिले, तमाम नेताओं को उन्होंने दिशा निर्देश दिए। और फिर जब राहुल गांधी वहां पहुंचे तो आप जानते हैं राहुल गांधी लगातार संविधान की बात करते हैं, लगातार दलितों की बात करते हैं। राहुल गांधी ने यह कहा कि इतिहास की किताब को जब आप पढ़ते हैं तो इतिहास की किताबों में आपको ये मिलता है कि दलितों के बारे में उनको अछूत कहा गया है, उनके साथ अन्याय की बातें सामने आती हैं। राहुल गांधी ने यहाँ पर एक कहानी के जरिए भी लोगों को बताया कि दलितों के साथ किस तरीके का अन्याय होता है। राहुल गांधी ने दलितों पर पटना में क्या कुछ कहा वो आप सुनिए, फिर मैं समीकरणों पर आता हूँ कि आखिर राहुल गांधी ने कैसे बिहार के अपने इस दौरे से बहुत कुछ साध लिया है। और मैं ऐसा दिन देखना चाहता हूं जब हिंदुस्तान की हर संस्था में, हर सिस्टम में, लीडरशिप लेवल पे, कोने में नहीं, पीछे नहीं, लीडरशिप लेवल पर दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग दिखे। मैं देखना चाहता हूं, मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब हिंदुस्तान की टॉप 10 कंपनीज का मालिक दलित, पिछड़े वर्ग से हो, आदिवासी वर्ग से हो। दोस्तों इसके बाद राहुल गांधी ने एक अहम सवाल पूछा। राहुल गांधी ने पूछा कि आप ये बताइए कि आज जितने पावर सेंटर्स हैं, चाहे वो मीडिया के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हों, चाहे वो बड़ी बड़ी संस्थाएं हों, उसमें कितने पदों पर आप दलितों को देखते हैं? चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कॉरपोरेट हो, जो कुछ भी है, जुडिशरी है, इसमें दलितों की स्थिति क्या है, उनकी संख्या क्या है, वो कहाँ कहाँ पर अथॉरिटीज़ में हैं, कहाँ कहाँ पर बैठे हैं, उनको कहाँ पद दिए जा रहे हैं। और जब मीडिया जैसे क्षेत्रों में भी आपके समाज के लोग नहीं हैं तो आपकी आवाज़, आपकी खबर कौन उठाएगा? कौन आपकी आवाज़ को उठाएगा? मेरा सवाल यह है कि मैंने कहा कि ये हमारे मीडिया के मित्र हैं। उदाहरण देता हूं, मैंने कहा ये मीडिया के मित्र हैं। इनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनको हर स्टेट की सरकार एडवर्टाइजमेंट का पैसा देता है। हर स्टेट की सरकार, देश की सरकार इनको एडवर्टाइजमेंट देती है। आपने देखा होगा, देखा आपने सरकारी इश्तिहार देखे ना, तो सीधा इनकी फंडिंग हो रही है, सरकार इनकी फंडिंग कर रही है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं मीडिया वाली, इनके मालिकों की आप लिस्ट निकालिए, मुझे दलित दिखा दीजिए उनमें, आपको एक दलित नहीं मिलेगा। ठीक है, शायद आप लोग कहेंगे हमें मीडिया की कंपनी कंट्रोल नहीं करनी। फिर मैं अगला सवाल पूछता हूं, ठीक है, सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकाल दीजिए, बड़े बड़े एंकर्स की लिस्ट निकाल दीजिए, बड़े बड़े एडिटर्स की लिस्ट निकाल दीजिए, मुझे दलित नाम दिखा दो उसमें। नैरेटिव ये बना रहे 15% आपकी आबादी है, 16% आबादी है आपकी, मीडिया में मैंने आपके मुद्दे कभी देखे ही नहीं है। दोस्तों राहुल गांधी ने एक और अहम बात अपने इस दौरे में कही, और क्यों कही वो मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी पटना में थे, पासी समाज का एक तरीके से आप कह सकते हैं कार्यक्रम था, मैसेज वहीं पर देना था। राहुल गांधी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि दलित समाज के लोग लीडरशिप में आए, वो सिर्फ कार्यकर्ता बनकर ना रहें, सिर्फ नारे ना लगाएं, झंडे ना उठाएं, वो नेता बने, वो लीडर बने, वो चुनाव लड़ें, उनको बड़े पद मिले। और जब तक ये नहीं होगा तब तक हम दलित उत्थान के बारे में सोच भी नहीं सकते। कुछ दिन पहले मैंने अपने भाषण में कहा कि हम अंबेडकर जी की बात करते हैं, जगलाल चौधरी जी की बात करते हैं,
मगर जो ये बोलते थे, जो ये करते थे, इनके जो आइडियाज थे वो कहां से आए थे? वो जो आपके दिल में जो दर्द था, दलितों के दिल में जो दर्द था, जो दलितों के दिल में जो दर्द था, जो दुख था, जो उनके साथ हजारों सालों के लिए किया जा रहा था, वो आवाज अंबेडकर जी और जगलाल चौधरी जी के मुंह से निकलती थी। मतलब जो आपके दिल में था, जो आपके समाज के दिल में था, वो अंबेडकर जी और जगलाल चौधरी जी बोलते थे। अब दोस्तों, राहुल गांधी पटना गए थे, इससे पहले 18 जनवरी को भी गए थे। 18 जनवरी को जब गए थे तो जेडीयू में भगदड़ मच गई थी, 3 नेता जेडीयू छोड़कर कांग्रेस में आ गए थे। और इस बार गए तो इस बार भी लोगों को लगा कि राहुल गांधी कुछ ना कुछ करके आए होंगे। अब दलितों के साथ बड़ा संवाद उन्होंने किया है, बड़ी अहम बातें कही हैं, तो अब हो सकता है कि बिहार की राजनीति में आगे आने वाले वक्त में उथल पुथल भी मच जाए। फिलहाल जो कुछ भी होगा वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, ज़रूर दिखाएंगे। फिलहाल उल्टा चश्मा यूसी पर इस खबर में इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।